स्वागत, खुशामदीद, वेलकम टू रियल ऑटो रिव्यूज़। मेरा नाम है शराज और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ट्रायम्फ स्पीड 400 का रिव्यू। मैं आपको बता रहा हूँ मैं इतना एक्साइटेड शायद आपने मुझे पहले कभी नहीं देखा होगा एक रिव्यू के अंदर। इसके लिए बहुत एक्साइटमेंट है यार। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बाइक मेरे लिए बनी है। क्या आपके लिए बनी है? आपको ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा क्योंकि यू रियली डोंट वांट टू मिस आउट ऑन द क्रूशियल बिट्स। अभी हम यहाँ पर 4 लैप्स करेंगे, उसके बाद मैं इसको 100-200 किलोमीटर चलाने वाला हूँ। आपको बाइक के बारे में हर एक चीज़ बताऊंगा, एंड तक देखिएगा। चलिए अब रिव्यू शुरू करते हैं। अभी हमने बाइक्स चलाई नहीं है और उसका ओडोमीटर रीडिंग कितनी है वो आप देख लीजिए, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा टाइम ले रही है। अब दिख रहा है 1318 किलोमीटर है और मैंने इसको मैं ट्रिप 1 को 0 कर रहा हूँ। देखिए अब, ठीक है। ट्रिप 2.1 वो यहाँ से यहाँ तक आने में, इसको भी 0 कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो और ये आप देखिए रेंज दिखा रहा है 990 किलोमीटर। अब ये देखेंगे कि आपको भाई 1318 किलोमीटर अभी ऑडो रीडिंग है और रेंज दिखा रहा है ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर। तो यानी कि अभी पता लग रहा है फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, पर आपको बिल्कुल एंड में बताऊंगा कि कितना रेंज दिख रहा है जब ऑलमोस्ट टैंक खाली हो जाता है। तो अब हमने गाड़ी चला ली है 170 किलोमीटर। अभी जब इसको वापस करने जाऊंगा तो करीब 30 किलोमीटर और चल जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं कोशिश करता हूं कि लगभग 200 किलोमीटर गाड़ी चला लूं और तो ही आपको मैं कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू दे पाता हूं। तो सबसे पहले किस चीज़ की बात करें बताइए? ओके आपके जो दिल में चल रहा है वो बता देता हूँ। पहले डिज़ाइन देखिए, मैंने जो अभी 2-3 दिन पहले वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई इसका डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है। और एक्चुअली ये नहीं बताया था कि डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है क्योंकि उसके अंदर मैं अपना ओपिनियन नहीं बता सकता था। अब बता रहा हूँ आपको, बहुत खूबसूरत है बाइक, फ़ोटो से ज़्यादा अच्छी रियल में दिखती है। और अगर आप इसका जहाँ जहाँ ट्रायम्फ लिखा है, टी लिखा है ना, वो हटा देंगे तो भी आप मतलब 10 लोगों से पूछेंगे जिनको बाइक की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, 10 में से 8 लोग बता देंगे कि ये ट्रायम्फ है। अभी ये चीज़ आप हार्ले डेविडसन जो आपकी आई है 440 सीसी वाली, उसके बारे में नहीं बोल सकते। आप उस पर से हार्ले डेविडसन हटा दिए, कोई बता नहीं पाएगा कि ये कौन सी मोटरसाइकिल है। तो एक तो इसकी ये सबसे बड़ी जीत है कि अगर आप हमेशा से ट्रायम्फ की मॉडर्न रेट्रोस के दीवाने थे, स्ट्रीट ट्विन, स्पीड ट्विन और इवन ट्राइडेंट, तो ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। अब बात कर लेते हैं एर्गोनॉमिक्स की। देखिए, मैं इसका सीट हाइट वीडियो अलग से डाला हुआ है। तो मेरी हाइट है 5 फीट 1 इंच, इनसीम है 27 इंच और इसकी जो सीट हाइट है वो 790 mm है। पर ऐसा नहीं है कि मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल है पैर टेकना, टिक जाते हैं दोनों तरफ, पर मुझे थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है। तो 100 बात की एक बात यह है कि अगर आप 5 फीट के हैं, मेरे से 1 इंच छोटे भी हैं, आपकी 27 इंच 26 इंच है, आप चला लेंगे। पर क्या बहुत आसानी से चला लेंगे? जी नहीं। ख़ास तौर से टर्निंग रेडियस जो है वो एक नेकेड के हिसाब से, एक नेकेड के हिसाब से कम है, रोडस्टर के हिसाब से ठीक है। पर सारी बात ये ना, आप कह रहे हैं यार एक मोटरसाइकिल, नॉर्मल मोटरसाइकिल के हिसाब से बताओ, तो थोड़ा सा आपको कम लगेगा। तो आप मोड़ पे थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना होगा। बाकी आप काफ़ी हद तक सीधे बैठते हैं इसमें, ठीक है। सीट कंफर्टेबल है और 5-6, 5-7, 5-8 वालों को भी कंफर्टेबल लगेगी। जो मेरे आज कैमरा पर्सन है हिमांशु, इनकी हाइट 6 फीट है, इनको भी मैंने सीट हाइट वीडियो पे बैठाया है, तो आप उसमें देख लीजिएगा कि इनके लिए कैसी है। अब बात कर लेते हैं राइड क्वालिटी, हैंडलिंग, इंजन परफॉर्मेंस और बाकी 1-2 चीज़ों की। देखिए, एक चीज़ और बता दूँ, फर्स्ट राइड रिव्यू में मैंने 1-2 अपने वीडियोस में पहले भी बोला है, जो वो टंकी में 1-2 लीटर ख़त्म करने के बाद और फिर भराते हैं और आपको बताते हैं ना फ्यूल एफिशिएंसी वाला, वो बिल्कुल अनरिलायबल होता है। वो आपको नहीं मानना है, वो सिर्फ व्यूज़ के लिए करते हैं और जनता पागल हो जाती है। वो एक्यूरेट फ्यूल एफिशिएंसी नहीं होती है। जब ये हमें हफ्ते भर के लिए मिलेगी, टैंक फुल टू टैंक फुल, यानी कि एक बार टैंक फुल कराया, पूरी गाड़ी चलाई, रिज़र्व लगा, दोबारा टैंक फुल कराया, फिर जब रिज़र्व लगता है तब जाके एक एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी निकल कर आती है। चलिए सबसे पहले आपको वही बता देता हूँ कि अभी तक की जो राइड है अप्रॉक्सीमेटली 170 किलोमीटर चलाई है और 30 किलोमीटर जाके जो है अभी जब आप वापस जाएंगे तो 30 किलोमीटर और चल जाएगी, तो लगभग 200 किलोमीटर चला के कितनी निकली?
देखिए इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे ना 27 से नीचे नहीं गया, जबकि फुल खींच के चलाई है। आप ये मान के चलिए कि अगर आप इसको नॉर्मली चलाते हैं, प्यार से चलाते हैं, तो क्या पता ये 35 दे दे, क्या पता 40 भी क्रॉस कर जाए, 40 के ऊपर भी दे सकती है। आप बिल्कुल जान निकाल के चलाते हैं तो आपको ये 25 से नीचे नहीं जाएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। इतना तो तजुर्बा हो गया है मोटरसाइकिल्स, पिछले 25-26 साल से मैं चला रहा हूँ। 25 से नीचे नहीं जाएगा, और बहुत प्यार से चलाएंगे तो 40 के ऊपर भी जा सकता है। यानी कि ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए 30 से 35 के बीच में आपको मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी है इस गाड़ी की। अब जो सबसे अच्छी बात है इस गाड़ी की वो है इसकी राइड क्वालिटी। भाई साहब, इतनी प्यारी राइड क्वालिटी है इसकी, मतलब ये लगाइए कि काफ़ी ब्रोकन सेक्शंस आए, सारी बाइक्स उस पर स्लो हो गई, और मुझे खड़े होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी फुट पैक्स पे, बैठे बैठे मैंने किल्ली दबा दी, फुल थ्रॉटल निकला हूँ, और मतलब इट डिमोलिशेस ऑल द रफ पैचेस। बहुत प्यारा सस्पेंशन है। अब बात कर लेते हैं हैंडलिंग के बारे में, पर हैंडलिंग के साथ साथ एक और चीज़ जो है, वो जितनी भी नेकेड मोटरसाइकिल्स हैं, आपको ये देखना होता है कि यार आप इसलिए लेते हैं फेयरिंग वाली गाड़ी, आप इसलिए लेते हैं कि यार मैनूवरेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो पहले बात कर लेते हैं मैनूवरेबिलिटी की। मैंने आपको बताया कि टर्निंग रेडियस जो है वो आपको थोड़ा कम लग सकता है, और अगर आप छोटी हाइट के हैं तो आपको थोड़ा ट्रैफिक में बहुत जब जाम लग रहा होता है, आपको छोटा सा गैप मिला तो आपको ऐसे लेटा के निकालनी होती है, उसमें आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आप 5'4", 5'5" एंड अबव हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको बिल्कुल भीड़ भाड़ में पैर टेक के जब आपको निकालनी होती है, छोटी हाइट वाले लोगों के लिए थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं बाइक, पर थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। अगर मैं कंपेयर करूं आपका डोमिनार तो खैर बहुत ही भारी है, तो आपको और मान लीजिए रॉयल एनफील्ड वगैरह, उन सब के मुकाबले में तो आपको ये बहुत ज़्यादा आसान लगेगी। अब बात कर लेते हैं हैंडलिंग की। देखिए, सस्पेंशन जब बहुत प्लश होता है ना, और राइड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो थोड़ा सा हैंडलिंग में सफ़र करती है। ये सफ़र एक्चुअली इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। हैंडलिंग अच्छी है इसकी। हमने इनके बजाज के ट्रैक पे भी चलाई, और वहाँ पर भाई देखिए, जाहिर सी बात है ड्यूक वाली बात नहीं है, और वो आप इससे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। और जो इसमें बात है फिर वो ड्यूक में नहीं है, वो डोमिनार में नहीं है। अगर मैं हैंडलिंग की बात बोलूँ और पर्सपेक्टिव की बात करूँ, तो आप ये लगा लीजिए कि आपको डोमिनार को अगर आप हैंडलिंग में देते हैं, हैंडलिंग की बात कर रहा हूँ, मैनूवरेबिलिटी की नहीं, हैंडलिंग में अगर आप देंगे उसको 6/10, आप इसको 7.5/10 देंगे। बस क्या होता है कि भाई देखिए, आप रेस ट्रैक पे नहीं लेके जाएंगे, तो जो हमने ट्रैक पे चलाई ना, तो थोड़ा सा जो है वो देखिए, इसकी कंप्रेशन डैम्पिंग और रीबाउंड डैम्पिंग इन्होंने ज़्यादा रखी है इंडिया के हिसाब से। और मज़े की बात ये है, जो स्प्रिंग रेट है वो स्टिफ है, उसकी वजह से एक्चुअली इनको कंप्रेशन डैम्पिंग और रीबाउंड डैम्पिंग थोड़ी सी ज़्यादा रखनी पड़ी। उससे क्या होता है भाई, राइड क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिल जाती है, और पर थोड़ा सा बहुत हाई स्पीड कॉर्नरिंग में थोड़ा सा ऐसे ये इफ़ेक्ट आता है इसका। मैंने घाट सेक्शन में भी चलाई, घाट सेक्शन में आपको इतना जो है वो ये चीज़ इतनी फील नहीं होगी। लॉन्ग स्वीपिंग कॉर्नर्स आपको मज़ा आ जाएगा ये बाइक चला के। एक्चुअली अगर आपके घर के आसपास घाट सेक्शन है, हिल्स हैं, आप ये बाइक लेंगे, आप मज़ा आ जाएगा, आप कहेंगे हैंडलिंग बहुत अच्छी है। अब किसकी बात करें, एक काम करते हैं, थोड़ा सा पोजीशन चेंज करते हैं, और फिर मैं आपको 2-3 चीज़ों के बारे में और बताता हूँ। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। देखिए, रिव्यू के स्टार्टिंग में आपने नोटिस करा होगा, और मैंने बोला भी था कि यार मैं इतना एक्साइटेड एक मोटरसाइकिल के रिव्यू में आपने शायद पहले कभी ना देखा हो। क्यों हूँ? इसकी परफॉर्मेंस को लेके। देखिए, जनरली बाइक दो तरह की होती हैं। एक इसकी कज़न इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, बजाज वाले ये लेकर आए हैं ट्रायम्फ, और वो भी बजाज वालों की वजह से आई है। तो KTM, जिसको सिर्फ और सिर्फ वो मतलब लोअर रेव्स पे खुश नहीं रहती है, ट्रैफिक में चलाना आफत है, बहुत ओवरहीट होती है, और बस वो इट वांट्स टू गो एवरी टाइम। फिर एक होती हैं कि यार हल्के तो चलाना अच्छी हैं, ट्रैफिक के अंदर ठीक ठाक है, लो एंड है। इनफैक्ट जैसे आपकी रॉयल एनफील्ड्स कि हाँ भाई, दुक 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 करते चले जाओ,
और टॉप स्पीड के मतलब की नहीं है, मिड रेंज अगर आपको एकदम से निकालनी हो नहीं है। भाई इसमें इन्होंने सब कुछ दे दिया है। मतलब राइट फ्रॉम द वर्ड गो, आपको अगर विली मार के उठानी है, आप विली मार के उठाइए। आपको बहुत प्यार से उठानी है, बहुत प्यार से उठाइए। आपको टॉप स्पीड टेस्ट करनी है, टॉप स्पीड पे भी इतनी स्टेबल है ये मोटरसाइकिल। आपको लगेगा यार इतनी छोटी सी मोटरसाइकिल इतनी स्टेबल, इट इज़ माइंड बॉगिंगली स्टेबल। बहुत प्यारी स्टेबिलिटी है। और आपका मिड रेंज, मतलब आपको बहुत बार ऐसा होगा कि ओवरटेक करने के लिए आपको गियर डाउन नहीं करना होगा, पर आप गियर डाउन करेंगे अपने, क्योंकि आपको मज़ा बहुत आता है। असिस्ट, आप इसमें बेसिकली असिस्टेंट स्लिपर क्लच सब बोलते हैं। स्लिपर क्लच होता है, मैंने पहले भी बोला है, स्लिपर क्लच अलाउज द मैन्युफैक्चरर टू यूज़ लाइटर स्प्रिंग्स, जिसकी वजह से आपका क्लच पुल लाइट हो जाता है। हाँ, क्लच पुल बहुत लाइट है। और क्योंकि इसके अंदर स्लिपर क्लच है, यानी कि वो आपका एग्रेसिव डाउन शिफ्टिंग में व्हील लॉक नहीं होने देता। तो आप अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, कॉर्नर आ रहा है या राउंड अबाउट आ रहा है, कर्व आ रहा है, ज़रूरत नहीं है पर आप डाउन शिफ्ट मारेंगे। इट इज़ एडिक्टिव। परफॉर्मेंस में मैं इसको 10 on 10 दूंगा। मज़ा आ गया भाई गॉड यार। मतलब बहुत कम ऐसी मोटरसाइकिल्स होती हैं जिनको चलाने के बाद दिल करता है जर्नलिस्ट का कि यार ये मैंने लेनी है। मतलब दिल आ गया इस पर, क्यों? इसकी परफॉर्मेंस की वजह से। और जब आप बात करते हैं लेफ़्ट टू राइट ट्रांजिशंस की घाट सेक्शन के अंदर, वो भी बहुत आसान है। मतलब आप कह सकते हैं कि हाँ यार यहाँ मुड़ना है, बाइक आपकी सुन लेती है और मुड़ जाती है। R15 वाली टेलीपैथी नहीं है, पर बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती। एक्चुअली मशक्क़त बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ती है। बहुत प्यारी, जैसे मैंने अभी हैंडलिंग के सेक्शन में बोला था, लॉन्ग स्वीपिंग कॉर्नर्स में बहुत अच्छी हैंडलिंग है। और दोबारा इस बात को रिपीट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि परफॉर्मेंस इंजन की इतनी अच्छी है, आपको डाउन शिफ्ट करने में मज़ा आता है। यू वुड मोस्टली राइड लाइक दैट। डोंट बी अ होलिगन, डोंट बी अ न्यूसेंस। कभी कभार रोड खाली आपको मिले, स्ट्रेच मिले, आप चलाइए, आपको मज़ा आ जाएगा। वर्डिक्ट, आपको अभी भी वर्डिक्ट चाहिए? देखिए एक चीज़ बता दूं, वर्डिक्ट जो है ना, उसके लिए एक और लोकेशन चेंज करते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी लोकेशन में आए हैं। एक और लोकेशन चेंज करके फिर आपको मैं वर्डिक्ट देता हूँ। अच्छा, वर्डिक्ट देने से पहले आपको एक चीज़ मैं बताना भूल गया। एक्साइटमेंट में इंसान के साथ होता है ये। आप पूछेंगे भाई वाइब्रेशंस और हीट। भाई हीट जो है ना, हीट मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बेहतरीन हीट मैनेजमेंट है। इतना रगेद के चलाइए, इतना रगेद के चलाई है, इतनी सी टांगों पे हीट नहीं आई। ऑफ कोर्स रेडिएटर फ़ैन बहुत बार ऑन होता है, ठीक है, तो उसका काम ही वही है, राइट। अच्छा एक चीज़ और, काफ़ी लोगों ने आपको बताया होगा जो इसके इंजन फिन्स हैं वो दिखावे के हैं। भाई दिखावे के इंजन फिन्स कभी नहीं होते, ठीक है। इंजन फिन्स का मतलब ये होता है, जो एयर कूल्ड मोटरसाइकिल्स हैं, ख़ासतौर से 2 स्ट्रोक मोटरसाइकिल्स और जितनी भी एयर कूल्ड मोटरसाइकिल्स हैं, उनके इंजन फिन्स होते ही इसीलिए हैं कि जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और आपने देखा है जैसे इसके आप इंजन फिन्स देख रहे हैं, तो उतना ज़्यादा भाई उसको ठंडा होने में आसानी रहेगी। तो लिक्विड कूलिंग तो है ही है, उसके साथ साथ फिन्स भी जो हैं वो दे एड इन कीपिंग दिस बाइक्स टेम्परमेंट, इंजन टेम्परमेंट कूल, ठीक है। नंबर 2, वाइब्रेशंस। भाई देखिए, आप किसी भी सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल को हर गियर में रेड लाइन तक ले जाते हैं, ऐसी कोई सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल नहीं बनी जिसमें वाइब्रेशंस ना हो ये करते टाइम। इसमें भी हैं, पर आप नोटिस भी नहीं करते हैं जब आप एंथुजियास्टिकली चला रहे होते हैं। एंड दैट अप्लाइज टू एवरी मोटरसाइकिल। वाइब्रेशंस आपको कब दिक्कत कर सकते हैं किसी भी मोटरसाइकिल में? टूरिंग के टाइम, कि आप 100-110 पे चल रहे हैं और मान लिए बहुत ज़्यादा बाइक झनझना रही है, फिर आप कहेंगे कि यार क्या फ़ायदा हुआ बाइक लेने का। काफ़ी सारी बाइक्स हैं ऐसी, है ना। इसमें ये लगा लिए 80 तक ऑलमोस्ट ज़ीरो वाइब्रेशंस हैं। 100 पे आपको वाइब्रेशंस जो हैं फुटपैक्स पे महसूस होंगे। नथिंग इन द टैंक, नथिंग इन द हैंडल बार्स। और 110-120 पे भी वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं। भाई आप एक्चुअली 130, 140, 150 पे भी चलाएंगे, वाइब्रेशंस आपको नहीं बोलेंगे भाई बैक ऑफ, ठीक है। यू माइट बैक ऑफ ड्यू टू अदर रीजंस, ट्रैफिक, लॉ, ठीक है, बट देन वाइब्रेशंस आर नॉट एन इशू ऑन दिस मोटरसाइकिल। अब बात कर लेते हैं वर्डिक्ट की। तो यार ईमानदारी वाली बात यह है कि इसके अंदर आप निट पिकिंग भी करना चाहेंगे ना, तो निट पिकिंग भी आप नहीं कर सकते। मतलब ये
दिस इज़ एन ऑलमोस्ट परफेक्ट मोटरसाइकिल। मुझे समझ में नहीं आ रहा इतनी प्यारी मोटरसाइकिल इन्होंने ख़ासतौर से इतने कम दामों पे कैसे बना दी। एक चीज़ आपको और बता दूं, लॉन्च होने से पहले ना हम सारे ऑटो जर्नलिस्ट सोच रहे थे कि 3 लाख से ऊपर इसका एक शोरूम प्राइस होगा। 2.33, मतलब अब तो वो 10,000 वाले सारे यूनिट ख़त्म हो गए ना, तो अब 2.23 नहीं है, 2.33 है भाई। उसके अंदर ना मतलब इट्स अ स्टील, मतलब ये गाड़ी आप आंख बंद करके ले सकते हैं। ये है इसका सीधा साधा वर्डिक्ट। आप बोलेंगे कि भाई टॉप स्पीड वीडियो कहाँ है? देखिए टॉप स्पीड वीडियो जो है उसमें शायद 160 टच हुई है, पर ट्रैक पे इस बार किसी को गोप्रो लगाना अलाउड नहीं था। ट्रैक पे 170 ले गया मैं इसको, और 170 पे 168 170 पे ना लिमिटर हिट कर रही है। तो आपका सवाल टॉप स्पीड कितनी है? 170। और 5वें गियर में 145 पे रेड लाइन होती है यार, 140 145 पे रेड लाइन होती है, और उसके बाद आप छठा गियर डालते हैं, तो आप लगा लिए। और तो हाँ, ये था मेरा रिव्यू। आप प्लीज़ कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, सवाल ना भी हो तो कमेंट कर दीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा, रिव्यू कैसा लगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और बहुत जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।